सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड पाकिस्तान में प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है और बरामद भी करता है। SPEL प्लास्टिक की मसनूआत जिनमें ऑटो सेक्टर के लिए बम्पर, डैशबोर्ड और दीगर अंदरूनी प्लास्टिक के पार्ट शामिल हैं। इसके अलावा SPEL पैकेजिंग की एक वसी रेंज भी पेश करता है, जिसमें प्लास्टिक की बोतलें, कंटेनर्स, खाने, मशरूबात और दवा साजी जैसी सनतों के लिए सामान शामिल है। इसके अलावा SPEL रोज़मर्रा इस्तेमाल की प्लास्टिक की घरेलू मसनूआत यानी स्टोरेज कंटेनर्स, किचन का सामान भी तैयार करता है और ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए कस्टम इंजीनियर्ड प्लास्टिक सॉल्यूशंस भी फराहम करता है। SPEL के कस्टमर्स में ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डील करने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज जिनमें फूड कंपनीज खास तौर पे शामिल हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी शामिल हैं। SPEL की प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। आइए इसकी प्रोफाइल पे एक नज़र डालते हैं। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड SPEL इसका सिंबल है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसका ताल्लुक पेपर, बोर्ड एंड पैकेजिंग सेक्टर से है और ये काफ़ी बड़ी रेंज प्लास्टिक गुड्स की और पैकेजिंग गुड्स की बनाता है, जिसमें फूड, ऑटो, हाउस होल्ड और किचन आइटम शामिल हैं। इसके शेयर्स की कुल तादाद 20 करोड़, जिसमें से 4 करोड़ इसका फ्री फ्लोट है जो 20% बनता है। इसकी प्राइस पिछले 52 हफ्तों में 10 रुपये 75 पैसे से लेकर 56 रुपये 87 पैसे तक रही। एक चीज़ ख़ास तौर पर याद रखने की है, इसकी फेस वैल्यू 5 रुपये है, जबकि अमूमन शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है। इसके एसोसिएटेड कंपनी में SPEL फार्माटेक शामिल है। गुज़श्ता 2 सालों में दुनिया भर और बिलखुसूस पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ काफ़ी स्लो रही, या जिसको हम कह सकते हैं माशी सरगर्मियाँ सुस्त रहीं, जिसकी वजह से दुनिया भर में अशिया की ज़्यादा कीमतें, कोविड की वजह से सप्लाई चेन के मसाइल और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और दुनिया के कुछ ममालिक में हाई इंटरेस्ट रेट शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तानी रुपये के एक्सचेंज रेट भी अंडर प्रेशर रहा है, यानी डॉलर के मुकाबले में इसकी कदर काफ़ी कम हो गई है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी बहुत कम हो चुकी हैं। अभी कुछ अरसे से सूरत हाल बेहतर हो रही है, अशिया की कीमतें गिर रही हैं, यानी इन्फ्लेशन कम हो रही है, शरह सूद बेहतरी की तरफ जा रही है और उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ दिनों में शरह सूद मज़ीद कम हो जाएगी। सप्लाई चेन के मसाइल बड़ी हद तक हल हो चुके हैं और कमोडिटीज़ की प्राइसेस काफ़ी हद तक नीचे आ रही हैं और पाकिस्तान में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बेहतर होना शुरू हो गई हैं। आइए इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालते हैं। 2021 में अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 30 पैसे थी, जबकि इसकी PE रेशो 18.7 रही। 2022 में 2 रुपये 70 पैसे अर्निंग रही, जबकि इसके PE रेशो 5.22। 2023 में इसकी अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 47 पैसे रही, जबकि इसकी PE रेशो 4.21 रही। इस साल में इसकी अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 36 पैसे रही। अगर इसकी हम क्लोजिंग प्राइस 30 जून की लगाएं तो इसकी
पी रेशो 4.74 बनती है, जो इसकी सेक्टर की पी रेशो 13.61 के मुकाबले में बहुत बेहतर है। लेकिन अगर हम इसकी आज की प्राइस पे इसकी पी रेशो लेते हैं तो तकरीबन 12.5 बनती है, जो अभी भी सेक्टर की पी रेशो से बेहतर है। इसकी बुक वैल्यू 24.30 है, जबकि इस वक्त आज की इसकी प्राइस 37 और 40 के दरमियान थी, 37 रुपये और 40 रुपये के दरमियान थी। इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 20.56% है, जबकि इसका टोटल डेट टू एसेट परसेंटेज बहुत ही मुनासिब यानी 14.29% है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मुझे एक ओवर वैल्यू स्टॉक लगता है, जिसको हम अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसकी प्राइस में कमी होने पे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। जब इसकी प्राइस मुनासिब वक्त पे आ जाएगी तो मैं इंशाल्लाह इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर आने वाले दिनों में इसकी परफॉर्मेंस का एक अंदाज़ा हम लगाएं तो मंदरजा झैल फैक्टर्स को हम ज़हन में ज़रूर रखेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है, यानी CPI सिंगल डिजिट में आ चुका है, यानी 9% शरह सूद कुछ कम हुई है और अगले आने वाले दिनों में मज़ीद कम होने की उम्मीद है। इस वक्त एक्सचेंज रेट रुपये का डॉलर के अगेंस्ट बहुत बेहतर है, जो SPEL की बरामदात को बढ़ाने में मदद दे सकता है। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से SPEL के रेवेन्यू और मुनाफे में इजाफा हो सकता है। इस वक्त SPEL थोड़ा ज़्यादा कीमत वाला स्टॉक है, लेकिन आमदनी और मुनाफा में इजाफे की सलाहियत रखता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक बेहतर स्टॉक हो सकता है। मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। इसकी कीमत मुनासिब सतह पे आने पे मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकता हूँ। आप सरमायाकारी या तिजारत करने से पहले अपना तजिया खुद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।